हेलो एवरीवन। आज हम लोग दूसरी क्लास के लिए मिले हैं नेशनल इनकम की। पहली क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने नेशनल इनकम के बारे में जाना था और उसमें बहुत लोगों ने मेरे ख्याल से देखा भी है। आई होप आपको बेहतर लगी होगी वाली क्लास जो मैंने आपके लिए नेशनल इनकम आपके लिए बनाई। शायद बहुत दिन बाद का वो अटेम्प्ट था यूट्यूब पे, शायद पहला इंटरेक्शन रहा आप लोगों के साथ। उसका रिस्पॉन्स बेहतर लगा, इस वजह से आज दूसरी क्लास हम लोग बेटा नेशनल इनकम को लगभग लगभग 4 या 5 क्लासेस में कवर कर पाए। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चंस वगैरह हैं, मैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट डील करूंगा, कुछ क्वेश्चन लगवा दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। पूरा पूरा सिलेबस फिलहाल के लिए 12th डेडिकेटेड भी हो, लेकिन उसके लिए अब आप सबका भी कॉपरेशन बहुत जरूरी है। अगर आप कॉपरेट करते रहेंगे तो मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपकी चीजें चलती रहेंगी। तो आपने जय हो मूवी देखी होगी, उसमें बताया गया था कि आप देखिए, आपको अच्छा लगे तो आप आगे 3 लोगों को पहुंचाइए, 3 लोगों से कहिए वो 3 लोगों को और पहुंचाइए। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो को, इस क्लास को आगे बढ़ाते रहिए और रिस्पॉन्स करते रहिए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपको भी टॉपिक, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम फेस हो रही हो, क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन वहां तक के टॉपिक में भी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूंगा प्रॉब्लम आपकी जो वीडियो वाली है, जो मतलब जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, टॉपिक में आपके साथ शेयर कर पाऊँ यूट्यूब पर। बहुत ज्यादा हो नहीं पाता, इस वजह से हफ्ते में जब जब फ्री हूँ तब तक आपके साथ हूँ। तो कोशिश करूंगा कि आपके लिए चीजों को आसान हो। हम लोग ने पहली क्लास में नेशनल इनकम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, नेशनल इनकम क्या है। हम लोग नेशनल इनकम के बारे में ही पढ़ रहे थे, नेशनल इनकम क्या होती है। साफ लिखा नहीं था, कुछ लिखने में प्रॉब्लम थी, तो आज उस प्रॉब्लम को मैंने दूर करने के लिए कोशिश की है कि वाइट बैकग्राउंड कर दिया गया है और पेन भी शायद चेंज किया करूंगा, आपको समझ में आएगा। जो भी प्रॉब्लम लगे आपको, आप प्लीज वहां पर कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं उसमें हम उस चीज में सुधार कर पाऊँ और आपके फायदे के लिए वीडियो हो। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सब लोग ध्यान से देखेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे और उसके बाद जो भी आपके मन क्वेश्चन आएंगे नेशनल इनकम से रिलेटेड, जितना भी आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में बताया गया होगा कि नेशनल इनकम एक टफ चैप्टर, मैंने नॉर्मली सुना है ये बात कि बच्चों को बताया जाता है कि नेशनल इनकम बहुत टफ चैप्टर है। बेटा नेशनल इनकम के इजी चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स में नहीं मिलेगा। बस ये बात है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको एक बार समझ में आ गया और आपने क्वेश्चन लगाने की टेक्निक को क्रैक कर दिया है तो आपको नेशनल इनकम से अच्छा कुछ भी नहीं लगेगा। नेशनल इनकम इतना इतना बेहतर जो है क्या बोलते हैं आपके लिए टॉपिक होने वाला है। नेशनल इनकम आपके लिए इतना बेहतर टॉपिक होने वाला है। तो आप इस वजह से इस पे ध्यान रखिए और बहुत ध्यान से आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। आज सेकंड चीज, पहले क्लास में हम लोगों ने बात की थी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने जाना कि कैसे इनकम 4 सेक्टर्स में फ्लो करती है। 4 सेक्टर कौन कौन से थे बेटा, मेरे साथ साथ आप रिपीट करिए, मेरे साथ साथ आप रिपीट करिए। पहला पहला था आपके पास हाउस होल्ड सेक्टर, जिसमें हम लोग आते हैं। दूसरा आपके पास था प्रोड्यूसर सेक्टर, जिसको मैन्युफैक्चरर के नाम से जाना जाता था। और तीसरा आपके पास जो सेक्टर था वो गवर्नमेंट थी। और चौथा सेक्टर आपके पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये देखा, सही बोला आपने, मैंने क्या नाम था, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछले जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और एक बार वापस से रिकैप कर कर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जाना कि इनकम कैसे फ्लो करती है, कहाँ से हाउस होल्ड की तरफ से कैसे वर्क किया जाता है, उसके बाद वहां से इनकम कैसे फ्लो करके यहाँ पर आती है हाउस होल्ड के पास, और हाउस होल्ड फिर कैसे उसका प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट खरीदता है, और फिर मैन्युफैक्चरर कैसे उस बात के लिए उसको पैसा पेमेंट करता है। तो ये फ्लो चलता रहता है। फिलहाल आपके 12th सिलेबस में, 12th के इकोनॉमिक्स के सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर के बारे में बात की जाए। हम लोग 4 सेक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, 4 सेक्टर आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस वजह से हम लोग सिर्फ 2 सेक्टर्स को लेकर चलेंगे। आज नेशनल इनकम की कोर क्लास करेंगे, जहां नेशनल इनकम की शुरुआत होती है कि नेशनल इनकम होता क्या है।
थोड़ा बहुत आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत थ्योरी का पोर्शन दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये सब बातें अभी बाद के क्लासेस में है, वहां पर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, वहां पर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी जब हम लोग थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे तो उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत डिटेल्ड डिस्कशन उस पर ऑलरेडी ऑब्वियसली होगा। तो आपको उससे प्रॉब्लम, वहां से इन्वेस्टमेंट के बारे में प्रॉब्लम खत्म होगी। जो इतना कुछ आपको नेशनल इनकम से रिलेटेड है वो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। जैसे जैसे आपसे बताया जाए वैसे वैसे आप करते रहिए। आई होप कि जब 4-5 क्लास हम लोग खत्म कर लेंगे नेशनल इनकम की, तो आपकी नेशनल इनकम की बहुत हद तक प्रॉब्लम मैं आपके सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरी वीडियो पर, या जो क्लास की जो उसकी वीडियो है उस पर आप नीचे कमेंट कर बता सकते हैं, या आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस टॉपिक के बारे में बता सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पर या इस क्वेश्चन में इस तरीके से प्रॉब्लम है। ये कम्युनिकेशन मैं चाहता हूं कि टू वे रहे बेटा। देखिए प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आप होते नहीं है तो मुझे थोड़ा सा कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती, तो मैं चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन टू वे में रहे। आप मेरे सामने नहीं हो पाते बट आप उस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं पढ़ लूंगा। आपके पास पूरा वीक होता है वीडियो देखने के लिए, मंडे टू सैटरडे। मैं फिर नेक्स्ट संडे को ही मिलूंगा आपसे। तो उस बीच में मेरे पास अगर कुछ ऑप्शंस में उसमें क्या बोलते हैं, कमेंट्स में कुछ चीजें पड़ी होंगी तो मैं आपको पहले एड्रेस कर लूंगा, फिर उसके बाद आगे टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, बहुत देर नहीं करते हैं, अदरवाइज आप लोग कहिएगा कि सर ने बहुत लेंदी वीडियो बना दी और नेशनल इनकम बहुत टफ हो गया। तो इस वजह से आज शुरू करते हैं। सबसे पहले बात जानते हैं आज कि नेशनल, पहले बात जानते हैं कि आज नेशनल इनकम, स्लाइड बदल ही देता, आज जानते हैं कि नेशनल इनकम होती क्या है। नेशनल इनकम सब लोग चिल्ला रहे हैं तब से, स्कूल में सर को यही कहते हैं, मैम भी यही बात कहती है कि नेशनल इनकम पढ़ना है बेटा। तो नेशनल इनकम होता क्या है, पहले ये बात देखिए। नेशनल इनकम के दो हिस्से। सपोज करते हैं कोई भारत का रेसिडेंट है, भारत का रेसिडेंट है, जो भारत में जो भारत भारत में किसी भी तरीके की कमाई करता है, किसी भी तरह से, पार्टन पार्टन फॉर द राइटिंग राइटिंग मतलब पेन टैब पे लिखने में थोड़ा धीरे धीरे मैं बेहतर हो कर लूंगा राइटिंग के लिए। तो भारत में किसी भी तरह की इनकम जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है जनरेट करता है, उसको कहा जाता है, उसको जोड़ा जाता है नेशनल इनकम। सर इसका क्या मतलब हुआ, भारत का मतलब क्या हुआ, भारत कहां तक है, भारत भारत मतलब इंडिया। और इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ बेटा विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरीज ऑफ इंडिया, विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सर इसका क्या मतलब बेटा, भारत जहां तक लागू होता है, भारत की सीमाएं, भारत की हद जहां तक है वो इकोनॉमिक टेरिटरीज कहलाता। सर तो मतलब क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और क्या बोलते हैं गुजरात से लेकर बंगाल तक सारा कुछ भारत है? ऑब्वियस सी बात है भारत, उससे बड़ा भी भारत, उससे बड़ा भारत सर कैसे हो सकता है? हम लोग को तो मैप में उतना ही दिखाई देता है बेटा। भारत के किनारे नीचे इधर मुंबई की तरफ आप चले जाइए, डाउन साउथ चले जाइए, सब तरफ नीचे से समुद्र से घिरा, समुद्र भी 12 नॉटिकल माइल्स तक भारत का हिस्सा कहलाया जाता है। सर मैं भारत में कमाई नहीं करता हूं, मेरे यहाँ जो चाचा हैं वो चाचा पोरबंदर में रहते हैं और पोरबंदर से वो क्या करते हैं, मछलियों का व्यापार करते हैं, और मछली वो कहाँ जाकर पकड़ के लाते हैं, समुद्र से, और लाकर उसको पूरे भारत में सप्लाई। सर तो क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? ऑब्वियस सी बात है। भारत जिसको 12 नॉटिकल माइल्स में दिक्कत है, प्लीज आप घर से निकलिए, अपने घर से एक मीजरिंग टेप लीजिए और नाप कर देख लीजिए। इतना जानने की जरूरत नहीं है कि 12 नॉटिकल माइल्स कितना होता है, बस आपको इतना जानना है कि भारत एज ए लैंड और ऑन द इंटरनेशनल वाटर, जो वाटर समुद्र किनारे किनारे जिससे भारत घिरा हुआ, वो पूरा भारत 12 नॉटिकल माइल्स तक, उसके अंदर किसी भी तरीके की कमाई भारत के रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। भारत का रेसिडेंट, एनी इनकम विच इज जनरेटेड बाय द रेसिडेंट
within the economic territories of India. Economic territories, all the land border from Kashmir to Kanyakumari, from Gujarat to Bengal, पूरा भारत है और आसपास जहां जहां पे समुद्र है उसमें 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है। अगर उसके अंदर आप किसी भी तरीके की कमाई करते हैं, उसके अंदर आप किसी भी तरीके की इनकम जनरेट करते हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? अब वो इनकम क्या कहलाएगी? वो इनकम नेशनल इनकम कहलाएगी। बात क्लियर? बताइए, सबको क्लियर है? हाँ सर, बात तो क्लियर है, बहुत आसान सी बात थी ये तो सर। लेकिन एक क्वेश्चन मन में आ रहा है, ये रेसिडेंट कौन होता है? बेटा, रेसिडेंट का मतलब होता है भारत में रहने वाले लोग। क्या हम भी रेसिडेंट है? ऑब्वियस सी बात है। आपने, हर वो इंसान, हर वो पर्सन who lives in a country for 182 days or more in the 365 years, or we can say in the previous, according to the Income Tax Act 1961, ये बताया गया है कि अगर कोई इंसान 182 डेज से ज्यादा, 182 दिन से ज्यादा भारत में रह लेता है, तो वो भारत का रेसिडेंट कहलाया जाता है। या उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत में लाई करता है। सर, कॉम्प्लिकेट करते चले जा रहे हैं। कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं बेटा, आराम से समझिए, बहुत आराम से। देखिए बेटा, जो आदमी भारत में रहता है वो भारत का रेसिडेंट। जो आदमी 182 डेज से ज्यादा रहता है, सपोज करते हैं आपके पास सैमसंग एक कंपनी, आपने बचपन में पढ़ा होगा, इस कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब उसको भी एक इंसान की तरह, एक आदमी की तरह ट्रीट किया जाए। सैमसंग क्या यहाँ काम करती है? हाँ सर, काम करती है। उसका ऑफिस यहाँ गुड़गांव में, हाँ सर, है। तो क्या वो भारत की रेसिडेंट कहलाएगी? हाँ बेटा, वो भारत की रेसिडेंट कहलाए। वो बाहर का आदमी यहाँ आकर कमा रहा है, वो भारत का रेसिडेंट। भारत के रेसिडेंट क्या हम नहीं है सर? ऑब्वियस सी बात है, आप भी भारत के रेसिडेंट। अगर आप बाहर कहीं दुकान नहीं किए हुए, आप बाहर कहीं बिजनेस नहीं किए हुए, आप बाहर कहीं नहीं जाते, अगर आप 365 डे इन द प्रीवियस ईयर, आप 182 डेज से ज्यादा भारत में रह रहे हैं, तो यू विल बी कंसीडर्ड एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड योर इनकम विच इज जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरीज ऑफ इंडिया, विच इज फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी टू गुजरात टू बंगाल, सारी की सारी इनकम भारत के रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। वो सब नेशनल इनकम कहलाएंगे। अरे सर, ये बात तो बहुत आसान है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि सर, तो एक बार आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करिए और बैक करिए, और बैक करके फिर से मेरी बात को समझिए कि भारत का रेसिडेंट भारत में रहता है, इंडिया में रहने वाला आदमी, इनकम विच इज जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक टेरिटरीज क्या होती है सर? इकोनॉमिक टेरिटरीज पूरा मैप आपका, और 12 नॉटिकल माइल्स इन द समुंदर, इन द ओशियन, वो सारा का सारा भारत की इकोनॉमिक टेरिटरीज कहलाती है। और रेसिडेंट कौन होता है? रेसिडेंट वो होता है बेटा जो भारत में रहता है। ऐसे मूल समझ लीजिए, इतना ज्यादा 182 डेज और 365 डेज और 720 डेज इन सब में जाने की जरूरत नहीं है। ये सब जब आगे कभी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप कुछ डिग्री कोर्स करेंगे तो उसमें आपको ये बात पढ़ाई जाएगी। फिलहाल के लिए ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं बनेगा। आपको सिर्फ इतना पहचानना होगा कि क्या वो भारत का रेसिडेंट है कि नहीं। हाँ, वो भारत में रहता है, रेसिडेंट है। वो भारत में काम करता है, रेसिडेंट। बोलिए हाँ कि नहीं? हाँ सर, ये बात तो समझिए। आपने कहा था कि नेशनल इनकम के दो हिस्से होते हैं। हाँ सर, एक दूसरा हिस्सा भी होता है। सर, दूसरा हिस्सा किसको कहते हैं बेटा? कोई भी भारत का रेसिडेंट, सर फिर वही बात सुनिए बहुत आराम से, कोई भी भारत का रेसिडेंट भारत के बाहर भी, भारत के बाहर भी, भारत के बाहर भी किसी भी तरीके की इनकम जनरेट करता है, किसी भी तरह की इनकम जनरेट करता है, वो भी नेशनल इनकम कहलाएगा। अरे सर, इनकम जनरेट करता है वो भी नेशनल इनकम कहलाएगा। अच्छा सर, मतलब अगर एसबीआई है, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी ब्रांच टाइम्स स्क्वायर पर है, वहां पर वो पैसा कमाता है, वहां पर वो बिजनेस करता है, तो क्या वो भारत की नेशनल इनकम है? हाँ बेटा, हाँ हाँ सर। मुकेश भाई अंबानी की कंपनी रिलायंस, रिलायंस का एक ऑफिस लंदन में है, क्या वहां पे कोई इनकम जनरेट करता है तो क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा? हाँ बेटा, हाँ बनेगा। भारत का रहने वाला आदमी, भारत का रेसिडेंट, भारत में कहीं पर भी, भारत में या भारत के बाहर कहीं पर भी किसी भी तरीके की इनकम जनरेट करता है,
that income will be considered as the national income. अच्छा सर, ये बात है। नेशनल इनकम के मतलब मोटे मोटे दो हिस्से। पहला कि इनकम, भारत का इंसान, भारत का आदमी, भारत का रेसिडेंट भारत में इनकम जनरेट करे, नेशनल इनकम। तो बात समझ में आ गई। भारत का रेसिडेंट भारत के बाहर इनकम जनरेट करे, रेसिडेंट भारत का इनकम, भारत का रेसिडेंट भारत के बाहर इनकम जनरेट, क्या वो भी नेशनल इनकम है? हाँ बेटा, वो भी नेशनल। शफीक चचा पैसा कमाते हैं दुबई में, जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने सुना होगा, एक वो रील, लखनऊ का एक कंटेंट क्रिएटर है, मुझे नाम में कौशल करके कुछ नाम है मेरे ख्याल से। तो वो शफीक चच्चा में बहुत वीडियो बनाता है, आप देखिएगा कभी। तो वो वहां पर अगर जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर वहां से इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो वो भारत के अगर रहने वाले हैं, तो वो सारी की इनकी सारी इनकम नेशनल इनकम कहलाएगी। सर, तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या होगी, मतलब क्या होगा, मैं आपको बताऊं। नेशनल इनकम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एनी इनकम, एनी इनकम लिख सकते हैं आप, कॉपी पेन लेकर बैठिए, कॉपी पेन में लिखते रहिए, खाली वीडियो देखिए। पहली बात, खाली वीडियो देखने से, खाली लेक्चर देखने से नहीं है। एक कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट्स बनाते चलिए आराम से, नहीं छूट जा रहा है बैक करके फिर से बनाइए, फिर से देखिए, पॉज करिए, फिर से देखिए। आप नोट्स बनाकर चलिएगा तो चीजें आपके लिए इजी होंगी। जब बाद में आप क्वेश्चन लगाने बैठिएगा तो आपको चीजें इजी पड़ेंगी। ठीक है सर, ये भी कर लेंगे। बात सुनिए, अब नेशनल इनकम का मतलब हुआ एनी इनकम विच इज जनरेटेड बाय द रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरीज ऑफ इंडिया कंसिडर्ड एज नेशनल इनकम। सर समझ गए? एनी इनकम विच इज जनरेटेड बाय द रेसिडेंट आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के टू पार्ट्स, पहला भारत के अंदर जनरेट की गई हुई कमाई, और दूसरा भारत के बाहर जनरेट की। आई होप इट्स क्लियर। बोलिए हाँ हाँ हाँ, सब लोग हाँ। कोई है ना वाला? अगर ना वाला है तो प्लीज आप उसमें कमेंट में, वीडियो में नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको एड्रेस कर दूंगा। जब मुझे मौका लगेगा आपके कमेंट पे ही कर दूंगा, या आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, वहां पे आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी, उससे दिक्कत नहीं। चलिए, अब बात करते हैं नेशनल इनकम। आई होप क्लियर है, नहीं क्लियर है तो आप मुझे बताइएगा कहाँ पे आपको प्रॉब्लम। इतने हिस्से को नेशनल इनकम, अभी हम वापस इस स्लाइड पर आएंगे। अगर आपने अपने पास लिख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूं कि आप इसको अपनी जो है कॉपी में बना लें और लिख लें, साफ बना लें। इस तरह थोड़ा राइटिंग मेरी गड़बड़ है, तो आप थोड़ा साफ साफ बना लें कि एनी इनकम विच इज जनरेटेड, पहले पहला लाइन खींचिए, नेशनल इनकम विच इज जनरेटेड बाय द रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरीज ऑफ इंडिया। दूसरा, एनी इनकम विच इज जनरेटेड बाय द रेसिडेंट आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरीज ऑफ इंडिया नेशनल। हाँ सर, ये बात तो हमको समझ में आ गई है बहुत अच्छे से, में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते, एक और बात सर, इतनी जल्दी जल्दी आप बात करेंगे, मैं कैसे पढ़ूंगा सर? मैंने कहा बेटा, आपके पास तो बहुत ऑप्शन है पढ़ने के लिए, आप वीडियो पॉज करते रहिए, देखते रहिए, एक बार नहीं 10 बार नहीं। आज इसीलिए मैंने अपनी बार इस चीज को वीडियो पे बनाने की कोशिश की, ताकि बच्चों को बाद में प्रॉब्लम ना आए। चलिए सर, तो अब डोमेस्टिक इनकम के बारे में आप कुछ बता दीजिए कि डोमेस्टिक इनकम क्या हो। सर देखिए, डोमेस्टिक इनकम के भी बेटा दो पार्ट। अरे सर, फिर वही बात, हर चीज के दो दो पार्ट आप बता रहे हैं। डोमेस्टिक इनकम का मतलब हुआ एनी इनकम which is generated by the which is generated by the which is generated by the resident विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सर ये बात तो अभी सुनी सुनी लग रही, विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाँ सर, ये बात तो अभी सुनी सुनी लग रही, बस वहां पर हिंदी में था और यहाँ पर आपने इंग्लिश में लिख दिया है, विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरीज ऑफ इंडिया। अरे सर, ये बात तो एकदम सेम है, ये बात तो एकदम सेम है। जो बात आपने यहाँ पर लिखी है कि भारत के रेसिडेंट में, इसको इंग्लिश में आपने लिखा है, हिंदी में आपने लिखा है, इसको आपने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया। हाँ बेटा, ये दोनों बात सेम है। अरे तो बहुत आसान बात।
तो क्या नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम एक होती है? अरे बेटा नाम अलग है तो एक कैसे होती है? डोमेस्टिक का मतलब होता है घर के अंदर की बात। हाँ सर। तो भारत देश के अंदर की बात डोमेस्टिक कहलाएगा। हाँ सर कहलाएगा। भारत में जितनी भी कमाई की गई है रेसिडेंट के द्वारा वो सारी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। हाँ सर मतलब मेरी जो शॉप है, मेरा जो बिजनेस है, मेरी जो सैलरी है, मेरी जो जॉब है, मेरे जो इनकम है, किसी भी तरीके की इनकम है, क्या वो सारी की सारी डोमेस्टिक इनकम है? हाँ बेटा सारी की सारी। क्लियर है बात? हाँ सर। तो दूसरा पार्ट भी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। मैंने कहा बेटा एनी इनकम, एनी इनकम किसी भी तरीके की कमाई विच इज विच इज generated by the which is generated by the which is generated by the which is generated by the non-resident generated by which is generated by the non-resident which is generated by the non-resident within the economic territory। सर अब ये रेसिडेंट क्या होता है और नॉन रेसिडेंट क्या होता है? रेसिडेंट का मतलब तो हम जान गए, कि नॉन रेसिडेंट क्या है? आप आईपीएल देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हाँ सर। आईपीएल तो हम रोज देखते हैं। आईपीएल तो हम रोज देखते हैं सर। अच्छा, क्या आप अपना फेवरेट प्लेयर बता पाए? हाँ सर हमको तो विराट कोहली बहुत पसंद है। और कौन पसंद है सर? हिटमैन रोहित शर्मा भी बहुत पसंद। और कौन? सबने कहा, एक उसमें जो समझदार आदमी था उसने कहा कि मुझे मिचेल स्टार्क बहुत, मिचेल स्टार्क को ऑस्ट्रेलिया वाला फास्ट बॉलर। कहा हाँ मुझे भी बहुत पसंद। बॉलिंग मुझे मिचेल स्टार्क की बहुत अच्छी। तो आईपीएल में वो खेलने आता है, किस टीम से खेलता है मुझे पता नहीं। पहले तो शायद आरसीबी से खेलता था, अब तो मुझे पता नहीं किस टीम से खेलता है। शायद आप लोग बता पाए मुझे कि वो किस टीम से इस बार खेल रहा है। मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर है, लेफ्ट हैंडर। मेरे ख्याल से अब की बार जब आईपीएल की आईपीएल के बारे में खरीदा जा रहा था, प्लेयर्स को खरीदा और खरीदा जाता है, जब वो क्या बोलते हैं उसको, बिडिंग होती है। मतलब मिशेल स्टार को बहुत महंगा खरीदा गया था, आई गेस 24-25 करोड़ में खरीदा गया था। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कर दीजिएगा। अब मिशेल स्टार्क रहने वाले ऑस्ट्रेलिया के हैं, रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया के हैं, भारत में आते हैं और मुंबई में, पंजाब में, लखनऊ में, मोहाली में, और जो है चंडीगढ़ में, धर्मशाला में, फिरोज शाह कोटला में, सब जगह वो यहाँ पर मैच। क्या वो सारी की सारी कमाई भारत में करते हैं? ऑब्वियस सी बात है भारत में करते हैं सर। सारी कमाई भारत की। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग नाम है उसका, कैसा क्वेश्चन पूछते हैं आप? जब इंडियन प्रीमियर लीग नाम है तो मतलब इंडिया में करते होंगे। हाँ बेटा करते होंगे, मैं मानता हूँ ये बात। तो क्या मिशेल स्टार्क नॉन रेसिडेंट है? हाँ सर वो नॉन रेसिडेंट। अगर वो नॉन रेसिडेंट है और भारत के अंदर आके कमाई कर रहे हैं तो क्या वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा? हाँ डोमेस्टिक इनकम है। कोई भी आदमी बाहर से आकर भारत में कमाई करेगा, कमाई करके भारत के इकोनॉमिक टेरिटरीज में अगर इनकम जनरेट हो रही है, दैट इनकम विल बी कंसीडर्ड एज ए डोमेस्टिक इनकम। अब उसको खर्च कहां करेगा ये अभी बाद में डिस्कशन का पार्ट है, फिलहाल अब इतना जाए। कोई भी बाहर का आदमी, कोई कंपनी हो, कोई इंसान हो, कोई प्लेयर हो, आप इतने कमेंटेटर्स देखते हैं, क्या बोलते हैं, इतने सारे लोग जो भारत में आते हैं मैच खेलने के लिए, एक मिशन स्टार्ट नहीं कर सकता। हर टीम से चार जो है चार खिलाड़ी अलाउड होते हैं, चार प्लेयर्स अलाउड होते हैं टीम में खिलाने के लिए। वो चारों बाहर के लोग होते हैं, जो चारों लोग यहाँ पर खेलते हैं। आपके पास जो है क्या बोलते हैं दूसरी जगह पे, आप हर टीम जो सपोर्ट स्टाफ है, जो क्रिकेट का कोचेज हैं, वो ज्यादातर सब बाहर के। बहुत से लोग, स्टीव वॉ एक ऑस्ट्रेलिया के बहुत मशहूर खिलाड़ी थे, उनकी एकेडमी यहाँ चलती है चेन्नई में, वो अपनी क्रिकेट की एकेडमी चेन्नई में चला। तो अगर इतना सब काम भारत में हो रहा है, रहने वाले लोग भारत के, भारत के बाहर के, ब्रायन लारा रहने वाले भारत के हैं, क्रिकेट सिखाते हैं मुंबई में, क्रिस गेल रहते हैं वेस्ट इंडीज में, क्रिस गेल पूरा टाइम रहते हैं भारत में। तो क्या भारत में कोई इनकम? हाँ सर वार्नर रोज, मैं देखता हूँ एड में, वार्नर रोज आते हैं डांस करने पे, तो मूवी में भी आने लगे। तो क्या वो भारत की इनकम है? हाँ सर वो भारत। तो डोमेस्टिक इनकम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एनी इनकम विच इज जनरेटेड बाय द रेसिडेंट
रेसिडेंट जो हम लोग, विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरीज ऑफ इंडिया, एक बात। दूसरी बात, एनी इनकम विच इज जनरेटेड बाय द नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट एनआरआई आपने सुना होगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनी इनकम जनरेटेड बाय द एनआरआई भी कह सकते हैं आप। मैं एनआरआई के बारे में नहीं जाता हूं, मैं इतनी बात करता हूं, नॉन रेसिडेंट मतलब जो भारत का रहने वाला नहीं, जो भारत का रहने वाला नहीं है, वो इकोनॉमिक टेरिटरीज ऑफ इंडिया में आकर कोई इनकम जनरेट कर रहा है तो उसको कहा जाएगा डोमेस्टिक। भारत के जितने जगह में, भारत के एरिया में, भारत की इकोनॉमिक टेरिटरी में, इकोनॉमिक टेरिटरी की डेफिनेशन वही है तो मैंने अभी आपसे डिस्कस की। इसके अंदर जितनी भी इनकम जनरेट की जाएगी वो सारी की सारी इनकम, वो सारी की सारी इनकम क्या कहलाई जाएगी? नॉन, सारी की सारी इनकम डोमेस्टिक। हाँ सर, ये बात समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बहुत अच्छी सी आपको बता, आराम से देखिएगा, आपकी बुक में बहुत सारे फॉर्मूले लिखे, बहुत सारे फॉर्मूले याद कर लो बेटा। नहीं, आपको कुछ भी इकोनॉमिक्स में याद नहीं करना, ये बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं आपको कि आपको कुछ भी याद नहीं करना है बेटा। अगर आप याद करने के उसमें गए तो आपको प्रॉब्लम बढ़ जाए। आपको बात समझनी है और फॉर्मूले को समझकर बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला याद नहीं करना। बना बनाया बुक में लिखा हुआ है, आपने रट लिया, आपने कहा कि नहीं एग्जाम में ये लिखाएंगे, नहीं, फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं। फॉर्मूला बनता कैसे है? आप 12th क्लास में हैं, बड़े हैं, अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं 1 साल, अब आपको इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना, आपको इकोनॉमिक्स को बनाना है। अब वो टाइम नहीं है कि किसी का पढ़ाया हुआ आपने याद कर लिया, किसी ने फॉर्मूला लिख दिया, मैथ में बता दिया कि a+b² का फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप लिख दीजिए a² + b² + 2ab। नहीं, आप खुद फॉर्मूला बनाएंगे, आप खुद फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करने के लिए यहां पर बैठे हैं। ठीक, बात सुनिए बहुत आराम से। मैं आपसे कहता हूं कि मैं डोमेस्टिक इनकम को एक नाम देता हूं, एनडीपीएफसी। सर ये क्या है? कोई बात नहीं, एनडीपीएफसी का मतलब हुआ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर। सर ये तो ऐसा साउंड कर रहा है कि मैंगो को कहते हैं मैग्नाफेरा इंडिका बायोलॉजी में। वो तो याद नहीं हो पाया था कभी, सर 9th में थे तो मैम ने याद कराया था, नहीं आता, बहुत टफ था। यहाँ टफ नहीं है, बात सुन। अब यहां पर देखिए सब बहुत आया, मिशेल स्टार्क ने किसी भी तरीके की यहां पर कमाई की आईपीएल से, क्या वो पूरी की पूरी कमाई भारत में खर्च करेंगे? नहीं सर, क्यों भारत में खर्च करेंगे? उनके घर बाहर सब ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में रहते हैं, वहां लेके जाएंगे। तो क्या ये भारत की कमाई बाहर ले जाएंगे? हाँ सर, ये तो भारत की कमाई बाहर ले जाएंगे। अरे बेटा, मतलब ये कमाई बाहर खर्च करेंगे ले जाकर? हाँ, बाहर खर्च करेंगे। क्या जो क्रिस गेल कमाई कर रहे हैं ये सारी कमाई यही खर्च करेंगे? नहीं बेटा, ये भी अपने देश ले जाएंगे, अपने घर ले जाएंगे, अपने फैमिली पे खर्च करेंगे, जो खर्च करने लायक है वो यहाँ खर्च करेंगे, बाकी कमाई लेके चले जाएंगे, बाहर खर्च करेंगे। और सर बात सही है आपकी, जो करेंगे बाहर करेंगे। तो जो इनकम भारत से बाहर चली गई, क्या मुझे उसे भारत की कमाई से हटा देना चाहिए? हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है, आपको हटा देना चाहिए। जो आदमी भारत में नहीं खर्च करेगा उसको क्यों रखना है यहाँ पर? हाँ सर, ये बात तो सही, नहीं रखना चाहिए, हम लोगों को माइनस कर देना चाहिए, बिल्कुल माइनस कर देना चाहिए बेटा। सर तो क्या इसका कुछ नाम है? हाँ बेटा, इसका नाम है। क्या नाम? सर, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। टू एब्रॉड मतलब, एब्रॉड का मतलब क्या? बाहर, विदेश, विदेश। भारत की कमाई फैक्टर इनकम, भारत की कमाई लेके चले गए विदेश, भारत में कमाया भारत के बाहर। तो क्या फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस होना चाहिए? हाँ सर, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस होना चाहिए। ये लोग कमाते हैं भारत में और पैसा लेके चले जाते हैं बाहर। 25 करोड़ रुपए मिशेल स्टार्क लेके गए और अपने यहाँ जाकर नया घर बनवा लिया। वाह सर, क्या हुआ? फैक्टर इनकम टू माइनस। डोमेस्टिक इनकम से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हटा दें? हाँ सर, हटा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात देखिए बहुत अच्छे से, तो इसमें जो बचा है, इसमें जो बचा है फैक्टर इनकम डोमेस्टिक इनकम में, क्या वो खाली ये बचा है? हाँ सर, खाली यही पार्ट बचा हुआ है। तो अगर खाली ये पार्ट बचा हुआ है तो नेशनल इनकम का भी तो पहला पार्ट यही था। हाँ सर, पहला पार्ट तो यही था नेशनल इनकम। बोलिए हाँ कि ना? नेशनल इनकम का पहला पार्ट यही। तो क्या मैं इसको ए बोलूं? हाँ सर, इसको भी ए बोलिए। तो क्या ये बराबर है? हाँ सर, हिंदी इंग्लिश का फर्क है, ए तो इसको भी बोलिएगा, दोनों चीजें ए है। हाँ सर, ए। अब सर ये बात तो गलत है, भारत का आदमी भारत की कमाई बाहर लेके जा रहा।
हम भी बाहर जाएंगे और भारत से कमाकर भारत में लाएंगे। अरे बाहर से कमाकर भारत में, हाँ बेटा लाओ लाओ, अच्छी बात। जाओ जाओ मुंबई में, जाओ जाओ न्यूयॉर्क में काम करो, जाओ लंदन में काम करो, जाओ यहाँ से बाहर जाओ, बेल्जियम में जाकर एक पान की दुकान खोलो, बेल्जियम में जाकर बैटरी का रिक्शा चलो, माहौल बदलो जाके। बोलो हाँ कि ना, हाँ सर ये बात तो आप सही कह रहे हैं। अगर मैं सही कह रहा हूं बेटा, अगर मैं सही कह रहा हूं बेटा, तो क्या, तो क्या इसके अंदर ये वाली कमाई जो भारत से बाहर कमाई जाएगी वो भारत में लाई जाएगी? हाँ सर वो भारत में लाई जाएगी। तो भारत में लाई गई तो क्या भारत की कमाई में प्लस कर देना चाहिए? हाँ बेटा प्लस कर देना चाहिए, प्लस कर देना चाहिए। तो क्या ये, इसको क्या, इसका भी कोई नाम है सर? हाँ सर इसका भी नाम है बेटा, इसको कहते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या कहते हैं? फ्रॉम अब्रॉड। अरे सर वाह। तो कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम, फ्रॉम मतलब वहां से यहाँ, टू का मतलब यहाँ से वहां। इतनी इंग्लिश में उम्मीद करता हूं कि आपको पता। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ से बाहर जाएगी, माइनस होना चाहिए, और वहां से यहाँ आएगी तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सर ये बात तो बड़ी इजी, ये बात तो बहुत इजी। क्या आप हम लोग को, क्या इससे बताने का क्या मतलब था? सर मैंने आपको वादा किया है, मैंने आप सब बच्चों को वादा किया है कि बेटा अब हम इकोनॉमिक्स को लिखेंगे, इकोनॉमिक्स को याद नहीं करेंगे, इकोनॉमिक्स को लिखेंगे। सर कैसे बताना चाहते हैं ये देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा नेशनल इनकम निकाल दो, आपने कहा सर इसीलिए तो चैप्टर का नाम। मैं आपको डोमेस्टिक इनकम बता के दे रहा हूं। अच्छा सर आपने डोमेस्टिक इनकम मुझे बता दी है, अब इससे नेशनल इनकम बनाना है मुझे। मैं कहा, हाँ बेटा बनाना है। बना पाओगे? सर कैसे बना पाएंगे? डोमेस्टिक इनकम के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के कॉमन, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में कॉमन था। कौन सा हिस्सा? कौन सा पार्ट? वो पार्ट की इनकम जनरेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, वेदर इनकम जनरेटेड बाय द रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। चाहे वो डोमेस्टिक में हो चाहे वो नेशनल में हो, उसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब दोनों चीजें बराबर। खाली एक पॉइंट दिक्कत कर रहा है। क्या पॉइंट? भारत की कमाई वो बाहर लेके जा रहे हैं और वो बाहर से में भारत का आदमी कमाकर बाहर से यहाँ ला रहे हैं। दो फर्क है। हाँ सर, तो हमने आपसे कहा था कि अगर डोमेस्टिक इनकम में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर दिया जाए, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर दिया जाए और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दिया जाए, तो क्या नेशनल इनकम बन गया? हाँ सर, अरे सर ये तो बहुत आसान बात है, ये तो हम लोग फालतू कर रहे थे कि बहुत टफ। अरे बेटा देखा, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सर कुछ शॉर्ट फॉर्म में इसको भी कहते हैं, अरे सर ये तो बहुत मैम ने हम लोग को पढ़ाया था इस क्लास में, ये फीटा और फीफा कहते हैं, फीटा और फीफा। फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम कहा था, मैंने कहा था बेटा जल्दी जल्दी याद करो, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम माइनस फीटा प्लस माइनस फीटा प्लस फीफा। नहीं बेटा इससे मत करो, जो कि नेशनल इनकम कैसे बनेगी, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम बनानी। अगर मैं आपको नेशनल इनकम दे दूं, डोमेस्टिक नेशनल इनकम निकालने को कह दूं और डोमेस्टिक इनकम दे दूं और ये दोनों फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फ्रॉम अब्रॉड दे दूं, क्या आप निकाल लेंगे? हाँ सर बहुत आराम से निकाल लेंगे। क्या मैं आपको नेशनल इनकम दे दूं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फ्रॉम अब्रॉड दे दूं, तो क्या आप डोमेस्टिक इनकम निकाल लेंगे? हाँ सर निकाल लेंगे। मुझे इतनी मैथ तो आती, क्लास थर्ड स्टैंडर्ड में मैंने सीखा था कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, हाँ हाँ ऐसे ऐसे करना है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम। मैं आपको एक नाम बताता हूँ। नेशनल इनकम को कहा जाता है इकोनॉमिक्स के टर्म्स में एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अरे सर इतनी बात समझ में आ गई थी, अब आप ये कुछ नया ले आए, कुछ नया ले आए बाबा रणछोड़ दास। हाँ सर, जैसे बायोलॉजिकल टर्म्स होता है वैसे नेशनल इनकम का नाम मैंने रखा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर। सर बात तो समझ में आ गए। डोमेस्टिक इनकम को क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर। नेट, ये एन थोड़ा सा डब्ल्यू लग रहा है, कोई बात, सही कर दीजिएगा अपने आप से।
मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा, खाली लेक्चर सुन के मत समझिएगा कि आ गया। लिखकर पढ़कर रिवाइज करिएगा इसको, तब आपका क्लास में भौकाल बनेगा। क्लास में भाव बनाना है मैडम के सामने कि हाँ मुझे तो आता है नेशनल इनकम, मैम ने कोई क्वेश्चन लगाया और आप गए बोर्ड पर लगाया है, तब जानिए कि कुछ मजा आया पढ़ने की, कुछ फायदा हुआ मेरे से पढ़ने। हाँ सर, ये बात तो बहुत अच्छी। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक और नेशनल में बदलाव करना। सर ये बात तो हमने ऊपर सीख ली है। हाँ सर, मैम ने कहा था कि फीटा प्लस फीफा। अरे वाह, अरे वाह। बाहर से आई हुई कमाई को जोड़ दीजिए नेशनल इनकम, भारत से कमाई हुई कमाई को बाहर कर दीजिए, भारत की कमाई, भारत में कमाई गई कमाई को बाहर कर दीजिए, और भारत के बाहर कही गई कमाई को घर मिल जाएगी, भारत में ले आइए तो उसको ऐड कर। नेशनल इनकम से डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम बन। प्रोडक्ट और इनकम को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट और इनकम में कोई फर्क नहीं। आप नेट नेशनल इनकम बोलिए, आप नेट नेशनल इनकम बोलिए, या आप नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलिए, या आप नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोडक्ट बोलिए, इनकम बोलिए, कोई कोई फर्क नहीं। सर मतलब एनएनआई बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, एनएनआई बोलो, तुम्हारा मन है, तुम्हारे एनएनआई दिया हुआ है, एनएनआई। अगर एनएनआई नहीं दिया है, नेशनल इनकम एनआई दिया हुआ है, तो भी यही बात। ईपी रहा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है बात? हाँ सर, ये बात समझ में। अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो प्लीज आप वीडियो को फिर से एक बार 1.5x में, 1.25x में लगाकर एक बार फिर से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप नोट्स बना कॉपी में लिखते चलिएगा, जिससे चीजें आसान होती जाए आपके लिए, बाद में आप रिफर कर पाए कि हाँ ऐसी ऐसी दिक्कत है। फिर मैं एक बात ये बोल दूं कि अगर आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मुझे सर इस चीज में प्रॉब्लम आई या इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम, अगर आप कहिएगा तो मैं अपना नंबर भी आपको शेयर कर दूं। आप कहीं से भी देख रहे हो, कैसे भी देख रहे हैं, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे बढ़ाते रहिएगा। अपने लोगों से बताइएगा, अपने दोस्तों से बताइएगा, आपके क्लास में जो भी बच्चे हैं आप उनसे बताइए कि हाँ मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, इस चैनल से पढ़ता हूँ, ताकि लोग जाने और उनको भी लगे कि हाँ नेशनल इनकम तो स्कूल में फालतू बताया गया था कि बहुत टफ है, ये तो बहुत इजी निकला। हाँ सर, ये बात तो सही है। तो क्या आगे थोड़ा सा बात कर लिया जाए? तो ये इनकम नहीं, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ नेशनल। अभी बुक की तरफ मत जाइएगा। अभी बुक, आपके पास कोई भी बुक हो, सुभाष डे हो आपके पास, अभी की होरी हो, टीआर जैन हो आपके पास, एनसीईआरटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ उसके अंदर क्वेश्चन, अभी फिलहाल आपको अभी थ्योरी मत पढ़िएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, ये एक रिक्वेस्ट है कि भूल गया था मैं, कि आप प्लीज अभी थ्योरी के उसमें मत पढ़िएगा, आप क्वेश्चन पे आइएगा सीधा, जो आपको ट्वेल्थ मेथड में बताने जा रहा हूँ उस मेथड पे क्वेश्चन पर आइएगा, क्वेश्चन बनाकर देखिएगा। जब पांचों क्लास, 5 क्लास पूरी मैं नेशनल इनकम की करा दूं, तब उसके बाद आप बुक में चैप्टर थर्ड फोर्थ जो आपके में दिया हुआ है, आपकी बुक में किसी भी तरीके से दिया हो, आप पूरे चैप्टर को एक बार शुरू से लेकर आखिर तक पढ़िएगा, और आपको मेरे कैसे 90% प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इन केस प्रॉब्लम आती है तो आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें कमेंट करके बता सकते हैं, और मुझे, मैं आपके लिए वो वीडियो शेयर कर दूँ। चलिए, अब आपके पास नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड। सर कौन कौन से 3 मेथड होते हैं मुझे जानना है बेटा। पहला मेथड होता है वैल्यू एडेड। अच्छा सर, वैल्यू एडेड का क्या होता है? सर दूसरा होता है इनकम मेथड। ओके, ओके। सर तीसरा मेथड क्या होता है? थर्ड मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। सर वो 3 मेथड के अलावा कुछ चौथा भी होता है? नहीं बेटा, बस इतना इजी, इजी इजी, इतना इजी कर दिया गया कि आपको मजा आ जाए। इतना वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर। फिलहाल हम लोग वैल्यू एडेड मेथड के बारे में बात करेंगे, अभी इनकम और एक्सपेंडिचर पे नहीं। ये 3 मेथड आपको पढ़ने हैं, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक हैं, आरडीपी, डिफ्लेक्टर है, जीएनपी है, ग्रीन जीडीपी है, ये सब लास्ट की बात है, तो लास्ट क्लास कर रहे होंगे, तो ये छोटे छोटे छोटी छोटी चीजें हैं, ये हम डिस्कस कर लेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व।
आज एक पहला मेथड जो मेन जिससे आपके क्वेश्चन लगेंगे, ताकि आप पूरा वीक फ्री हैं, कुछ क्वेश्चन वोश्चन लगाइएगा, अगली बार आइएगा तो कुछ पूछिएगा, कुछ अच्छा लगेगा कि हाँ सर ने कुछ पढ़ाया, मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए, स्कूल में भी थोड़ा सा भाव बनेगा सर के सामने, मैम के सामने कि हाँ मैम मुझे आता है, मैं बहुत तेज बच्चा। देखिए आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट पूरा कंसंट्रेशन से आप मेरी तरफ ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से आप मेरी तरफ ध्यान रखिएगा और कहीं मत जाइएगा। जो इधर उधर देख रहे हैं प्लीज इधर उधर मत देखिए, जहां पर जो लोग मोबाइल लिए हैं दूसरे हाथ में और इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील बंद कर दीजिए प्लीज, प्लीज रील बंद कर दीजिए, प्लीज रील बंद कर दीजिए, वो बाद में देख लीजिएगा कि जो है क्या बोलते हैं, रील बाद में देख लीजिएगा। फिलहाल आप जो है 10 मिनट, बस मुझे 10 मिनट दे दीजिए, 10 मिनट के बाद खत्म कर दूंगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा आपके लिए, ताकि आप देखें और डर जाएं अरे सर इतनी बड़ी वीडियो आ गया। तो आप इतनी बड़ी वीडियो के लिए परेशान मत होइए। एक मेथड बस बताने जा रहा हूँ, आप पूरी तरीके से मेरी तरफ ध्यान रखिएगा और कहीं मत देखिएगा प्लीज। जो लोग वो रील देख रहे हैं, जो लोग स्नैपचैट पे फोटो खींच रहे हैं, जो लोग शेयर कर रहे हैं ब्लैक ब्लैक वीडियो, रुक जाए, मत करें मत करें, देखें मेरी तरफ। वैल्यू, एक इंसान जिसका नाम है, जिसका नाम है सर, क्या नाम रखते हैं, मिस्टर गुल्लू। वाह सर, तो बहुत अच्छा है। एक इंसान है जिसका नाम है मिस्टर गुल्लू। इनके यहाँ घर में एक कॉटन का पेड़ निकल आता है। सर कॉटन क्या, जिससे कपड़ा बनता है? हाँ हाँ बेटा, जबरदस्ती पता नहीं कहाँ से निकल आया इनके घर में पेड़, कॉटन का पेड़ निकल आया। उन्होंने कहा अरे यार ये तो बहुत अच्छी कमाई हो गई, मजा आया। इन्हें पता भी नहीं था, इन्होंने बोया भी नहीं था, इनका कुछ नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, बस इन्होंने, ये घर में एक पेड़ निकल आया कॉटन का, जिसका नाम, इन्होंने कॉटन के पेड़ को क्या किया, आगे बेचने के लिए कॉटन का पेड़ इनके पास आ गया। उन्होंने सोचा लाओ काट कर बेचकर कुछ पैसा कमा लेते हैं। वाह यार सर, ये तो अच्छी बात है, फ्री का माल है, चलो बेच के ला। उन्होंने उस सामान को लादा और आगे बढ़े। जब आगे निकले तो उनको एक दूसरा आदमी मिला, मिस्टर गुल्लू। कौन मिला? मिस्टर गुल्लू। मिस्टर गुल्लू ने कहा यार गुल्लू, ये क्या लिए जा रहे हो? यार कुछ कॉटन का पेड़ घर में निकल आया था, बोल जा रहा। ने बोला ला मुझे दे दो, मैं आगे बेच दूँ। हाँ नहीं, बेचने तो निकला ही, कितने का दो? मैंने कहा मुझे तो कुछ पड़ा नहीं है, अब क्या बताऊं कितना दाम है, कुछ भी रेट है मुझे पता नहीं। ठीक है अच्छा करता हूँ, मैं तुमको 500 रुपये देता हूँ, प्लीज 500 रुपीज में ये कॉटन इतना जितना भी लिया जा रहा है सब मुझे। मैंने कहा हाँ ले लीजिए, इनको कौन सा पैसा खर्च हुआ था, ये घर में तो बस निकल आया पेड़ की तरीके से जंगली पे। मैंने कहा वाह। मिस्टर गुल्लू 500 रुपए का कॉटन खरीद के लेके गए और कॉटन को ले जाकर ऊपर इन्होंने छत पे फैलाया और उसको थोड़ा सा डिफाइन किया, थोड़ा सा अच्छा किया और लेकर फिर उसको आगे बढ़े कमाने के लिए पैसा, कि चलो आगे बेचे। जब आगे बेचने निकले, आगे आदमी एक मिला, मिस्टर सुल्लू। इन्होंने कहा यार गुल्लू क्या लिया? मैंने कहा कॉटन है, देखो अच्छी क्वालिटी का, बढ़िया, मेरे यहाँ बनाया गया, हम लोग ने बनाया है, इसको प्लीज आप जो है इसको मैं बेचने दे रहा हूँ, कितने का ले जा रहे हो? मैंने आगे कुछ इतना पैसा नहीं। मैंने कहा ठीक है यार ऐसा करते हैं, 1500 रुपए का ये मुझे, 1500 रुपीज का ये। कहा हाँ ले लो भाई, ले जाओ। मिस्टर सुल्लू ने उसको और रिफाइन किया और आगे लेके चले और एक आदमी मिला जिसका नाम था मिस्टर टुल्लू। इन्होंने उसको उसको बेच दिया 3500 रुपीज और रिफाइन। इन्होंने मिस्टर सुल्लू, चलो रिफाइन नहीं बोलता, मिस्टर सुल्लू ने उसकी शर्ट बनाई और शर्ट बनाकर मिस्टर उल्लू को भेज दिया। वही उल्लू जी ने उस शर्ट को, उस कॉटन की शर्ट को जिसपे लिखा हुआ था 100% प्योर कॉटन, खरीद लिया 3500 रुपीज। हाँ सर ये बात तो सही। तो क्या, एक बात देखिए, अब मिस्टर गुल्लू का कितना फायदा हुआ है आप ये बताइए। देखिए मिस्टर गुल्लू को ये सामान उन्होंने बेचा कितने का था? सब लोग मेरे साथ साथ बोले सर 500 रुपीज इनको मिला है। किसने दिया है? गुल्लू ने। इनकी खुद की कॉस्ट कितनी थी? कुछ भी नहीं सर, ये तो फ्री पा गए थे, घर में मिल गया है। तो क्या 500 रुपए का फायदा हुआ? हाँ सर, वो तो 500 रुपए का फायदा। सेम बात भुल्लू ने की। भुल्लू ने कितने में आगे बेचा सुल्लू को? सर 1500 रुपए में बेचा था, ये तो बहुत तेज था। इसको खरीद कितने की पड़ी थी, इसकी कॉस्ट कितनी थी? सर 500 रुपए। इसको फायदा कितने का हुआ? सर 1000। अरे वाह, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है सर। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, समझ में आ गई। मिस्टर सुल्लू ने इसको आगे कितने में बेचा उल्लू भाई को? सर 3500 में बेचा था, 3500 में। इनको फायदा कितने का, इनको लागत कितनी की पड़ी थी? 1500 की।
इनको फायदा कितने का हुआ सर? 2,000। कितने का फायदा हुआ? 2,000। बोलो बेटा हाँ कि ना? सारे लोग बोलिए एक साथ में, अपने मन में बोलिए। अगर जो लोग वीडियो एयरफोन लगा के देख रहे हैं वो अपने मन में बोले, बोले जरूर, बोले जरूर हाँ सर फायदा हुआ। तो हाँ कि ना? तो तीन आदमी, पहला गुल्लू, गुल्लू को फायदा हुआ है 500 का। दूसरा गुल्लू, जिसको फायदा हुआ है 1,000 रुपीज का। और तीसरा सुल्लू, जिसको फायदा हुआ है। मिस्टर उल्लू बेचारे खुद शर्ट पहन के घूम रहे हैं, गर्मी काट रहे हैं ये वाली। उन्होंने आगे कहीं बेचा नहीं, तो हम उनकी बात करेंगे। हम उनकी बात करेंगे। हम उनकी बात करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ग्लिच है। एक मिनट। अरे ठीक, सॉरी, ये पेन अपने आप चल रहा था। मुझे इतना नॉलेज नहीं है बेटा, टेक्निकल नॉलेज नहीं है। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने आया हूँ। ठीक है, जाने दिए, चलिए। थोड़ा सा गंदा हो गया, कोई बात नहीं, देख लीजिए। अब यहाँ पर एक जादू देखिए बहुत अच्छा सा। गुल्लू को, थोड़ा गंदा है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से, देख लीजिएगा। गुल्लू को फायदा हुआ है 500 का, बुल्लू को फायदा हुआ है 1,000 का, सुल्लू को फायदा हुआ है 1,500। तो टोटल सर कितना हुआ यहाँ पर? 1,500 प्लस, नहीं सॉरी, सुल्लू को फायदा हुआ है 2,000। कितने का फायदा हुआ है? 2,000। कितने का फायदा हुआ है? 2,000। सॉरी, ग्लिच की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। चलिए देखते हैं। तो गुल्लू को फायदा हुआ 500 का, सुल्लू को फायदा हुआ 1,000 का, और सुल्लू को फायदा हुआ 2,000। ये रहे गुल्लू, ये रहे गुल्लू, और ये रहे सुल्लू। टोटल इसकी कॉस्ट कितनी बनी? 2, 3 और 35। सर ये बात तो देखी देखी लग रही। 3,500 तो कुछ और था। हाँ बेटा, 3,500 तो उल्लू को फाइनल प्राइस में बेचा गया था माल। वाह! तो क्या मतलब है, जितना जितना एडिशन किया गया है वो सब बराबर है? हाँ सर देखिए, तीन लोगों ने एडिशन किया है। हाँ, किसने किसने किया है? सबसे पहले एडिशन किया है गुल्लू ने, दूसरा एडिशन किया है भुल्लू ने, तीसरा एडिशन किया है सुल्लू ने, और फाइनल प्राइस में बेचा गया है भुल्लू। तो क्या सब लोगों ने कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन किया है? हाँ सर, सबने थोड़ी थोड़ी वैल्यू को बढ़ाया है। सबने थोड़ी थोड़ी वैल्यू बढ़ाई। जब सबने वैल्यू बढ़ाई तो टोटल वो क्या बन गया? फाइनल प्राइस। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छा जादू था। ये जादू तो, जादू ओपी शर्मा से भी अच्छा। वैल्यू एडिशन हो गया फाइनल प्राइस के बराबर। कोई दिक्कत है यहाँ पर? सबने जितना जितना जोड़ा, आपने देखा कि 3,500 रुपीज तीनों के वैल्यू एडिशन से आया। वैल्यू एडिशन का मतलब बताता हूँ। और आपने तीनों को जोड़ के बराबर फाइनल प्राइस जो मिस्टर उल्लू ने दिया उसके बराबर। हाँ सर, ये बात तो बहुत अच्छी बताई आपने सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ग्रॉस टोटल वैल्यू एडिशन, टोटल वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? अरे सर, ये बात तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। बात तो हमको समझ में आ गई सर। आ गई सबको? हाँ सर, आ गई। टोटल को मैं, मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है आप लोगों से, तो मैं टोटल को ग्रॉस का नाम, क्या नाम देता हूं? ग्रॉस। कुछ नहीं, टोटल का नाम। ग्रॉस वैल्यू एडिशन, फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट मतलब जितना सामान जो फाइनल बना है कंट्री के अंदर, वो सारा का सारा वैल्यू एडिशन है। हाँ सर, वैल्यू एडिशन। तो क्या मैं टोटल प्राइस को ग्रॉस कह सकता हूं? हाँ सर, आप ग्रॉस कह सकते। जितना प्रोडक्शन हुआ है देश के अंदर वो सारा का सारा डोमेस्टिक कहलाता है। हाँ सर, वो तो अभी आपने बताया हम लोगों की डोमेस्टिक कहलाता है। प्रोडक्ट का मतलब है। तो क्या आप एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं? जीबीए इज इक्वल टू जीडीपी? हाँ सर, बनाना चाहते हैं। जीबीए इज इक्वल टू जीडीपी। मैं एक चीज यहां पर लिख रहा हूं,
एमटी और एमटी का मतलब हुआ मार्केट प्राइस, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन नहीं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है बात? हाँ सर, ये बात तो क्लियर। अब आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। देखिए, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो परेशान हो, नहीं समझ पाए। आज के लिए इतना नोट कर लीजिएगा, अच्छे से कॉपी में अपने नोट्स बना लीजिएगा। वैल्यू एडिशन मैंने बीच में थोड़ा सा छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि आप पहले इतना समझ लीजिए, आप पहले इतना समझ लीजिए, उसके बाद फिर जो है हम लोग आगे बात करेंगे कि जो है क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिशन के लिए एक क्लास और लगेगी जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको कुछ क्वेश्चंस भी आपको बता दूं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना। क्लियर है बात बेटा? अब आपको ये क्लास कैसी लगी होगी, अच्छी लगी, कैसी लगी, मुझे जरूर बताइएगा। प्राइस उसमें मैं पूरा वैल्यू एडिशन कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, बट मैं ये भी चाहता हूँ कि आपको समझ में ज्यादा आए, ये ज्यादा आपको समझ में ज्यादा आए, ये बेहतर। इस बात पे वो नहीं है कि मुझे जल्दी मैं 5 की बजाय 6 क्लास ले लूंगा, उसकी तो परेशानी मुझे नहीं। अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे छोटा छोटा ये एफसी और एमपी का यूज किया है, इसके बारे में मुझे अभी डिस्कशन करना है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने जाना बेटा कि नेशनल इनकम क्या होता है। हाँ सर, बात तो मुझे समझ में है, प्लीज आप समझिएगा खाली। फिर हम लोगों ने समझा सर डोमेस्टिक इनकम क्या हो गई। हाँ सर, ये भी हमने समझ लिया। हमने डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम बनाना और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम बनाना सीखा। हाँ सर, समझ गए। वैल्यू एडिशन के बारे में हमने एक जादू देखा, एक मेथड देखा क्रॉस वैल्यू एडिशन का, उसका एक छोटा सा हम लोगों ने जादू देखा, जिसमें उसको जीडीपी के बराबर किया गया। 3 बातें हम लोगों ने आज पढ़ी, 4 बातें पढ़ी। एक इन दोनों के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक मेथड जाना। पूरा मेथड अभी मैंने नहीं बताया, ये याद रखिएगा कि अभी मैंने पूरा मेथड नहीं बताया, अभी उसमें बात पड़ी है, बची हुई है। तो भी आप क्वेश्चन मत लगाइएगा, हो पाएगा तो मैं किसी दिन बीच में भी आप लोग को दे दूँ। आप प्लीज कमेंट कर कर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्लास कैसी लगी। उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा अपने आगे दोस्तों को, क्लास में बताइएगा सबसे, और कोशिश करिएगा कि वीडियो आगे लोग देखें। आपको समझ में आया होगा तो भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको समझ में आया। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे शेयर करिएगा, ताकि मैं पिछली बार अगली बार जब आऊँ तो आपकी प्रॉब्लम लेकर आऊंगी। याद रखिएगा, यहाँ तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। वैल्यू एडिशन का भी क्लास, मुझे एक और क्लास लगेगी पूरी पूरी वैल्यू एडिशन के लिए। उसके बाद 2 क्लासेस में वैल्यू एडिशन खत्म हो जाएगा और आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं, आपको परेशानी नहीं आएगी। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी बुक से, कहीं से भी कोई क्वेश्चन ले आए, आपको वैल्यू एडिशन के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी नेक्स्ट क्लास के बाद। आज फिलहाल इतना डाइजेस्ट करिए, हाजमोला खाइए और इतना डाइजेस्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।